आप देख रहे हैं उत्कृष्ट चपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। पूर्ण प्रकाशित तथा पंथ हो, तम का झट संसार हटे। चेतन का चंद्रोदय प्यारा, चारु चांदनी खिली हुई। उसे नमन हो विनम्र मति से, श्रद्धा जिसमें घुली नहीं। उसे नमन हो। परम पूज्य देवाधिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य परमोपकारी आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की, मंचासीन ज्येष्ठ मुनिराज श्री पवित्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महामुनिराज की जय। शोक को श्लोक का रूप देते थे आचार्य भगवान। कई बार भगवान के पास गए, जिन परिस्थितियों में खड़े होते थे वो भाप जाते थे, ये कुछ हमारे पास लेने को आया है। और हल्की सी मुस्कान देके हाँ हम समझ गए। हमने कुछ कहा नहीं, अभी कुछ बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं, आप समझ गए। हाँ हम समझ गए, ठीक। आधा तो रोग वहीं दूर हो जाता जब वैद्य जी सामने दिख जाते, और वैद्य जैसे ही नाड़ी पकड़ता फिर आधा और पलाया। और उनकी मुस्कान, और अगर उनके चरणों की भैयावृत्ति मिल जाए, वो गंधोदक घी आदि मिल जाए, ये अद्भुत चमत्कार जीवन में एक बार नहीं कई बार हुए। ये क्या था पता नहीं। जितनी बार भी आचार्य भगवान के चरणों के समीप गए, यहाँ से पीड़ा बहुत सारी लेकर गए, और वहाँ पर पहुँचते ही वो पीड़ा छूमंतर होने लगती थी अपने आप ही। काफ़ी तेज सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो, या कुछ भी हो, या कोई और मानसिक व्याधि को लेकर के, तो वह सूत्र बिल्कुल सार्थक समझ में आया। शोक को श्लोक का रूप देते हैं आचार्य भगवान। एक दो बार किसी प्रसंग बस आचार्य भगवान ने हमको डांट लगाई, हम डर गए, और फिर डर के 2-3 दिन तक गए ही नहीं पास में। सामान्य भक्ति में तो होता था, लेकिन भैयावृत्ति करने के लिए निकटता था। इतने बड़े समूह में और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आचार्य भगवान को ये कैसे ध्यान रहता था कि मैंने किसी को डांटा है, अथवा उसको फिर से हमें वापस वात्सल्य के साथ। तो अधिकतम 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने महसूस किया, और आचार्य भगवान बुलवा लेते थे, हाँ उसे बुला लो, और बड़े अच्छे से कहते थे घी है तो
हमने कहा नहीं है। अच्छा, उस दिन तो डिब्बी लेके घूम रहे थे। तो जिस दिन डिब्बी लेकर मैं घूम रहा था उस दिन डांट भी इसी बात पे पड़ी थी। हमसे पूछते हैं ये डिब्बी किसकी है, वो तुम्हारे हाथ में कैसे है। एकदम से सकपका गए। एक तो भैया व्रती करने आए थे, वो कहते हैं कि ये डिब्बी किसकी है। हमने फिर थोड़ी देर बाद बोला, 1 मिनट तो लगा ही जाता है, एकदम से आचार्य जी जब डांटे तो तत्काल में मैंने आचार्य भगवान वो ब्रह्मचारी की है। अब कौन ब्रह्मचारी, अब पीछे देखा कोई नहीं खड़ा, कोई ब्रह्मचारी ही नहीं है। अब क्या करें, अच्छा ये ढूंढ के ला रहे हैं। मत ढूंढो, ये अच्छा नहीं लगता। डिब्बी वगैरह अपनी होती है क्या, मुनिराज को लिखते हैं। अच्छा जी भैया व्रती के लिए, हाँ श्रावकों को हाँ उनके हाथ माध्यम से लाया करना, अपन लोग लेके नहीं चलते हैं। जी भगवान ठीक। फिर एक बार डांट पड़ी नैपकिन के ऊपर से, नैपकिन लिए खड़े थे। ये क्या है, नैपकिन तुम्हारी है? नहीं भगवान। तो श्रावक तो उसको दो। तो भैया ठीक है। अब अपन खाली हाथ गए तो कहते हैं क्या है, द्रव्य कहाँ है, किसकी भैया वृत्ति, काय से भैया वृत्ति करना। ये भगवान, इनके आचार्य भगवान कितने कठिन होते हो, कितनी कुशलता अपनाओ इनकी भैया वृत्ति में। एक एक छोटी छोटी सी चीजें आचार्य भगवान ने जब वो करके सिखलाई, बतलाई कि किस तरह से आपको आगे भी सावधानी रखना है, तो ये सारी चीजें जब भगवान के साथ थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं गई, लेकिन हकीकत में जब बाहर निकले और उन 2-3 सालों का अनुभव हुआ तो श्रावक भी कई बार पूछता था, महाराज जी आप तो ये रख सकते हो, ये कर सकते हो, पूछता है, बाकायदा पूछता, हमसे पूछे गए, ये प्रश्न पूछे गए। तब आचार्य भगवान की वो एक एक चीज याद आती थी कि देखो वो कैसे सिखाते थे कि क्या होती है चर्या और किस तरह से आपको सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है। तब ध्यान में आया और इस तरह आचार्य भगवान ने एक एक छोटी छोटी बातों पर तैयार करके वो मानस तैयार करवा दिया था पहले ही कि आगे आप स्वयं अपने आप पर खड़े हो, अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो और अपनी चर्या खुद करो और अपनी सावधानी रखो। इंडिपेंडेंट पूरा बना के ही उन्होंने कोशिश की, भले ही अभी भी प्रमाद बसात अथवा मंद बुद्धि के कारण ये सारी स्थिति बनती गई, लेकिन वस्तुतः ये समझ आया कि आगमिक प्रवचन तो यही है और इसी के माध्यम से हमारे लिए कोई सामने वाला व्यक्ति नमोस्तु करता है अथवा हमारी पूजा करता है। ये चीजें अगर नहीं देखता ना वो, तो लोक लिहाज से करता तो है, हाथ तो जोड़ता है, लेकिन उसकी आंखों और चेहरों में वो श्रद्धा के भाव नजर नहीं आते हैं। ये हमने भी पढ़े, तब लगता था कि आचार्य भगवान बिल्कुल सही बोलते हैं। एक एक चीज उन्होंने जब वस्तुतः सामने लाकर रखी। दूसरा एक प्रसंग और सामने उपस्थित हुआ कि श्रावक को किसी भी प्रकार से वो साधु को साधु के रूप में ही देखना चाहता है, उसके अन्य विकृत या विकार रूप में वो स्वीकार ही नहीं कर पाता है। आप भले ही कह दो कि ये कर्म बसात है या किसी कारण से इस तरह हो जाता है, प्रमाद आदि जो भी कह दो बशाय, लेकिन उसकी श्रद्धा आस्था डोल जाती है आपके एक भी विकृत रूप को देखकर, चाहे वो भाषा समिति के रूप में हो अथवा क्रिया विधि के रूप में, चर्या के रूप में भी हो। तो तब समझ में आया कि आचार्य भगवान हमेशा हमेशा कितना भी बड़ा संकट आया, आचार्य भगवान ने अपने साधु स्वरूप को कभी नहीं छोड़ा और कितनी जल्दी वो अपने मूल रूप में आ जाते थे। जैसे कुछ भी समाचार मिले उन्हें, शोक के मिले हों, आवेग के मिले हों, कोई भी उद्वेगपूर्ण वातावरण तैयार हुआ, आचार्य भगवान के चेहरे से
ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा वो क्षुभित हो गए हों या किसी और परेशानी में। जो अपने चेहरों में टेंशन आती है, चेहरे लटक जाते हैं, आचार्य भगवान ने बहुत देर तक उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बस ऐसा लगता था हाँ गुरुदेव, तो 4 मिनट में नॉर्मल हुए, सब ठीक। सहजपुर, जौलपुर से सहजपुर जब परम पूज्य मुनि श्री सुमति सागर जी की समाधि की प्रसंग आया, हम वहीं थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो आचार्य भगवान के पास जैसे ही समाचार आया 2 मिनट रहे। इसके बाद पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी आदि और भी मुनिराज की आंखों में आंसू आ गए। आचार्य भगवान ने तुरंत ही अपने स्वरूप को बदला और एक अच्छा प्रसंग सुनाया उसी से, और नॉर्मल कर दिया सबको। ये आश्चर्य वाली लगता था कि ऐसे कैसे हो जाता है इतनी जल्दी कोई। तब समझ में आया कि नहीं, शोक को श्लोक में बदलने वाले आचार्य भगवान, उस मंत्र को बाकायदा ध्यान में रखते हुए और गाथाओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने क्रिया रूप में परिणत किया। जो आप लोग के सानिध्य में जितना भी मेरा पूर्व काल गुजरा, और उस दौरान मैं अधिकांशतः समय स्वाध्याय की बजाय क्रिया विधि में ही लगा रहा, और आप लोगों से यही सीखा कि सबसे ज्यादा पहले अपने आवश्यक को। एक बहुत अच्छी पंक्ति मिली कि किसने कहा आध्यात्म अकर्मण्यता सिखाता है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि हम आध्यात्म में डूब जाएं, कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, माला फेरें और बाकी चीजों से उदासीन हो जाएं, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण। नहीं, आचार्य भगवान ने एक बार बतलाया, उनकी चर्चा किसी एक विद्वान से हो रही थी, तो उन्होंने कहा व्यवहार कुशलता की जो पराकाष्ठा को छू जाता है सच्चा आध्यात्मिक वही होता है। कहीं से कहीं तक ये तो बतला ही नहीं गया कि जो आध्यात्मनिष्ठ है वह किसी दूसरे के प्रति उपेक्षा के भाव रख ले, हो ही नहीं सकता। साधारण जीव के प्रति भी अगर कहीं तकलीफ है तो आध्यात्म पहले भीगता है। आध्यात्म अगर नहीं भीग रहा है तो वो शुष्क आध्यात्म है, और अभी उसने सही ढंग से कुंद कुंद को समझा ही नहीं है। संग में या साथी में या किसी भी जीव में कोई पीड़ा चल रही है तो आध्यात्म वाले को सबसे पहले वहां दया आएगी, करुणा आएगी, सबसे पहले वह उसकी सेवा करेगा, उस परिस्थिति को लाना। यही आध्यात्म है। कुछ लोगों ने आध्यात्म की परिभाषा बदल नहीं। आचार्य कहते हैं सामायिक भी छूट जाए तो चिंता मत करना, साधु की सेवा भैया वृत्ति और उसके प्रति वात्सल्य के भाव, उसके साथ सहृदयता, उसके साथ साधर्मता, ये सबसे बड़ा आध्यात्म है। अगर आप इसको निभा ले गए तो आप निश्चित रूप से सही आध्यात्म में अंतिम समय में डूब ही जाओगे, क्योंकि आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैंने किसी को दुखी नहीं किया, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं गंवाया जहां मुझे साबित करना था कि मैं साधु हूं और वो कर नहीं पाया। ये पूरी की पूरी क्रिया विधि हमें अंतिम समय में समाधि में डूबने में या उसमें लीन रत होने में काम में आती, ऐसा आचार्य भगवान समझा रहे थे। वो चीज समझ में आई तो मुझे ये लगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि इनका तो काम ही रहता है, दिन भर भैयावृत्ति करते रहते हैं, न माला फेरते हैं न कुछ नहीं। आचार्य श्री ने भैयावृत्ति को उतना ही महत्व दिया जितना एक आध्यात्मनिष्ठ, एक निश्चय की ओर जाने वाला साधक व्यवहार की बिना उस परीक्षा को पास किए हुए वो निश्चय में डूब ही नहीं सकता है। अगर आध्यात्म जाना है और कुंद कुंद की गाथाओं को पूरा पारायण करना है तो पहले ये, तब अच्छा लगा। और उस बात को आज भी ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरा पालन वहीं से करते जाते। हाँ, अभी भी थोड़ी बहुत चूक। अब रही बात अपने पास जो शारीरिक शिथिलता आती है, जो पीड़ाएं आती हैं, उसके कारण से अगर कहीं कोई परेशानी, तो उसको इतना भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दो कि नहीं भैया हम ही अस्वस्थ हैं, हम हैं। एक बहुत अच्छी चीज सीखी,
बड़े मुनि राजों से एक दिन की बात थी। सौम्य सागर जी स्वयं पीड़ा के में दौर से गुजर रहे थे और हमने बुलवाया कि महाराज जी मेरे तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। वह स्वयं आए और आधा एक घंटे तक पूरी बैयावृत्ति करने के उपरांत कहते हैं, अच्छा हुआ आपने हमारा उपयोग बांट दिया और हम स्वस्थ हो गए। तब ये समझ में आया कि हाँ, इस तरह से हम भी करेंगे और ऐसे ही हम भी अपना उपयोग बांट करके अपनी अस्वस्थता दूर कर लेंगे। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं कि शारीरिक शिथिलता वाला एक दूसरे के लिए सोच भी नहीं सकता है, सोच सकता है। एक दूसरे का साथ लेकर के, एक दूसरे की बैयावृत्ति करके, ये सारी चीजें तालमेल बैठला करके। हमने तो आप लोगों को खूब करीब से देखा था और सब अच्छा था। जिसके शरीर में 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन भी ना हो, 6 पॉइंट ना हो, वो कैसे किस तरह से पूरे दिन लेखन कार्य में लगी रहती थी, भरी गर्मी में उपयोग करती रहती थी। हम आश्चर्यचकित रहते थे जी कर क्या रही हैं, और मन कैसे लगता है। नहीं, मन लगाया तो ऐसे ही बस आप लोगों को ही देख देख कर मैंने भी मन लगाना सीख लिया। एक और घटना शुरू में हुई। एक व्यक्ति कोई होगा, ज्योतिषाचार्य आदि होगा, हमारे परिचित का नहीं था। तो अचानक देख के कहता है, कहते महाराज जी आपको बड़ी परेशानी जाएगी अभी शुरू में। मैंने कहा भैया हमें तो पहले दिन से परेशानी जा रही थी। हमने कहा जब आनंद सागर जी महाराज जी हमारे केस लॉन्च कर रहे थे तब हकीकत बहुत पीड़ा जा रही थी। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं, ये तो पता था हमें कि परेशानी आएगी। कहने नहीं, फिर भी जो और भी परेशानियां हैं, अगर आप 3 वर्ष बहुत अच्छे से निकाल लो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हमारा तो 3 वर्ष क्या, अब तो आए गए हैं, पूरा जीवन भर यहीं निकलना है और देखते हैं आपका ज्योतिष क्या कहता है, कैसा क्या होता है। हम लोग ने बहुत अच्छे से उनसे मुलाकात करने के बाद हमने कहा ये तो बता दो जाते जाते परेशानी क्या क्या आएंगी। कहने लगा महाराज जी वो आप बतलाओगे बाद में, हमें बस सहन करते जाना। हमने कहा हाँ भैया अब सहन करते जाएंगे। और हमने कहा नहीं हुआ तो चलिए फिर आचार्य भगवान है। हमने कहा ये तो सबको पता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन बिहार के दौरान, जब पहला बिहार गर्मी का हो रहा था, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई, अंतराय नहीं है कुछ नहीं, शाम को पहुंचे और इतनी पीड़ा प्यास की हद से बाहर, बस ऐसा लगे पानी पानी पानी, कहीं से भी पानी मिले बस। और अंदर के परिणाम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। हे भगवान क्या करें क्या ना करें, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कुछ कह तो नहीं रहा। और जितना पानी आता जा रहा था शरीर के ऊपर जाता जा रहा था, ऊपर से बैयावृत्ति अपने हाथ से, कोई और भी श्रावक भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। और बस 3 घंटे तक वो हमारा क्रम चलता रहा, हमें शांति नहीं मिल रही थी। पहली बार वो स्थिति महसूस की कि हाँ, कि जिस कठिन दौर से गुजरने की बात हो रही थी और परिणाम विकृत हो रहे थे, ये शायद वही दौर है। लगभग 9 बजे के बाद पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी के पास गए, हाथ जोड़े और हमने कहा भगवान हमसे सहन नहीं हो रहा, सब कुछ हालत खराब है। तो उन्होंने अपनी गोदी में लेटाया, सिर पे हाथ फेरे बहुत अच्छे से, गीली पट्टी अट्टी की और कहते सो जाओ, धीरे धीरे नींद आ जाएगी, सो जाओ। सुला दिया। रात को 12 बजे उठे तो महाराज जी मध्य रात्रि की सामायिक करते हैं। तो महाराज जी ने हमें सबसे पहले प्रतिक्रमण सुनाया। फिर कहते सामायिक की थी, हमने कही नहीं की। कहने के बैठ जाओ, सामायिक कराई और फिर उसके बाद फिर सुला लिया पास में ही, कहने सो जाओ। दूसरे दिन आचार्य भगवान के पास गए। आचार्य भगवान ने पूछा क्या हो गया था। कि आचार्य भगवान आज तक मैंने सुना बस था कि नरकों में प्यास की इतनी पीड़ा होती है, कल नरक देख के आ गया मैं। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा की पूछो मत, और पूरे परिणाम बिगड़ गए थे। कहने लगे ऐसा ज्यादा हुआ था, अंतराय था। हमने कही नहीं,
कहने लगे अच्छा याद करो क्या खाया था, क्या लिया था आहार में। आहार में क्या लिया था, हमने क्या चाहे इतनी पीड़ा हुई उस चक्कर में तो भूल ही गए हम, क्या लिया क्या नहीं लिया। बैठो आराम से बैठो, याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, कुछ तो ऐसा लिया होगा। फिर खुद याद दिलाते गए। रोटी कितनी ली थी, हो गई होंगी 3-4, कौन गिनता है। नहीं ठीक ठीक। रोटी में पराठे भी थे, पूड़ी भी थी, कुछ तला हुआ आया था, वो आया था जो फूली फूली सी रहती है, हाँ क्या कहते तुम लोग उसे, कचौड़ी। फिर कहते अच्छा ये बताओ किस चौके में गए थे, नागपुर वाला का चौका, हाँ कचौड़ी मिली होगी तुमको। अच्छा फिर पानी कितना पिया था, पता नहीं। कहते सुनो, अब आइंदा जब भी गर्मी का समय हो और बिहार का समय हो तो तला हुआ बिल्कुल नहीं लेना किसी भी हालत में, और प्रत्येक 4-5 गिलास के बाद कुछ लिक्विड ले लेना, पानी की मात्रा अधिक बढ़ा के लेना। जितनी रोटी खाओ उससे चौगुना पानी पीना है, ठीक। और ज़्यादा जूस भी आदि ऐसे भी, इनको पहले जूस को पचाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स को पचाने के लिए पानी चाहिए पड़ता है, उस पर नहीं। हाँ धने का पानी है, आंवले का पानी है, जीरे का पानी है, ये पानी की भी पूर्ति करेगा और ठंडक भी देगा। इस तरह से आप अपने आप को अब आगे से बचा कर चलोगे। नहीं जी भगवान जी, अब ठीक लग रहा है जी भगवान, उठोगे जल्दी उठोगे, जी भगवान। ठीक है, इसको उठाओ, इसके आहार कराओ और अच्छा पानी पिलाओ इसको। तब समझ में आया कि हाँ जो शुरुआत का समय होता है, 1-2 गर्मी होती हैं और ठंडी की भी पीड़ाएं, क्योंकि चटाई आदि दी नहीं गई थी, तो उस दौरान भी बड़े मुनिराजों ने जो सेवा आदि की, उन सारी चीज़ों को देख करके ये लगा कि नहीं, पहले शुरुआत में अपने शरीर जिसके माध्यम से ये धर्म ध्यान पालन होना है, चर्या का पालन होना है, इस पर ध्यान देते चलो, और फिर इसके बाद धीरे धीरे उस आध्यात्म की ओर बढ़े चलो जो आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक वाक्या घटते चले गए। कई ऐसे प्रसंग बने जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई। एक और परिस्थिति सागर में निर्मित हुई, वात्सल्यपूर्ण स्थिति, महाराज जी वहीं मौजूद थे, बड़ी अच्छी लगती वो याद आती हैं जब आप लोग भी थी वहां पर। तो हम लोग खुरई से प्रवेश किए थे और पहुंचे, तो पहले दिन हम आहार करने मोराजी चले गए और पानी में एक दिन पहले भीगे हुए थे जिस दिन प्रवेश हुआ था। बुखार सी आ गई हल्की सी। हम तो 4 बजे निसंग सागर जी जो अभी आज विहार किए उनके पास गए। हमने कहा महाराज ठंडी लग रही, बुखार आ रही है। तो कहते हैं ठीक ठीक महाराज जी आप लेट जाओ, हम व्यवस्था कर दे रहे हैं। हम सो गए। 7 बजे करीब नींद खुली होगी तो देखा महाराज जी बैठे, पूज्य आचार्य भगवान नवाचार्य श्री समय सागर जी और भी सब लोग बैठे। तो कोई सिर सहला रहा है, तो कोई पूरे शरीर में जहाँ तहाँ सब अपनी वैयावृत्ति सेवा कर रहे हैं। माता जी हम जैसा बेईमान और बदमाश बच्चा फिर से सो गया जानबूझ के। माता जी इतना सुख मिल रहा था, इतना सुख मिला, बड़े महाराज जी लोग अपनी गोदी में लिटाए हैं, सिर सहला रहे हैं, हाथ पैर अच्छे से वो हो रहे हैं। मैंने कहा भगवान ऐसा सुख कब मिलेगा मुझे, हे भगवान 2-4 दिन बुखार में पड़े रहने दो। ये है सुख को श्लोक में बदलने के फंडे, जो संघ में देखे, आचार्य भगवान से देखे, बड़े महाराज जी से देखे। तो ये कुछ अच्छी ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं कि कौन कहता है कि पीड़ाएं हमेशा सिर्फ दुख ही देती हैं या कष्ट देती हैं। कुछ पीड़ाएं आनंददायक भी होती हैं।
अगर उस माहौल में रहा जाए और उस तरह का वातावरण बन जाए और बड़ों का आशीर्वाद वात्सल्य मिले तो पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है, आनंद देने वाली लगती है। परम पूज्य आचार्य भगवान को पुनः याद करते हुए, तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो करशे दो आस। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्रमण श्री समय सागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी तम बंद मानस।